वो फील करोगे, लेकिन मैं नहीं फील कराना नहीं चाहता, क्योंकि निकम्मे हो तो निकम्मे ही रखना चाहता हूं। तुम करोड़ों लाखों लोगों से बेहतर हो, क्योंकि जिसने डिफेंस में लिया, जिसने अपना करियर, जिसने एम बना लिया, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, कम से कम करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कोई एम नहीं है, एमलेस है। आप पूछ लो क्या करना भी, क्या कर रहा है, पता ही नहीं यार, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये समझ लो वो इंसान, मैं उस ऐसे इंसान से बात भी करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो 15 साल ऊपर हो गया, 18-19 साल का हो गया, वो ये कह रहा है कि मुझे यही नहीं, और 18 तो 30 साल तक भी नहीं पता लोगों को क्या करना है जिंदगी में, धक्के खाते फिर रहे हैं इधर से उधर। तो जिसको अपने फ्यूचर का ही नहीं पता, जिसे यही नहीं पता लक्ष्य जिंदगी में करना क्या है, तो वो इंसान जिंदगी में किसी का नहीं है, और वो जाएगा भी ना किसी संस्थान में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एम ही नहीं है। तो जिस आदमी का कोई एम नहीं है, वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता। आपका एम है, आपने एयरमैन बनना है, आपने बेलगांव जाना है, किसी ने एनडीए जाना है, किसी ने सीडीएस, कोई ओटीए के लिए जा रहा है, तो ये सारे आपके कहीं ना कहीं गोल है बेटा। और जिस गोल है वो तो अपने लाखों करोड़ों से वैसे ही बेहतर हो गया। तो आप तो बहुत समझदार लोग हैं, और मैं आपसे एक ही बात कहता हूं यार, कि तुम इतनी नाफरमानी क्यों करते हो? तुम्हारे ऊपर कर्ज है, और कर्ज है वो माँ बाप का, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, इस धरती पे लाया है। वो माँ जो 9 महीने तुम पेट में रखा हुआ है, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये ताला है, ये ताला है 2 किलो का ताला है, ये 1 किलो का ही ले लो, 100 ग्राम, आधी किलो का, ठीक है ना, ये ½ kg, ये ताला है, इसे जेब में रख के ना, यहाँ रख के, इसमें जेब में रख के 2 दिन घूम दो लगातार। तीसरे दिन छोड़ो, तीसरे घंटे उठा के सर में मेरे मारोगे फेंक के। क्यों नहीं घूम सकते? हरकत तुम्हें परेशानी होगी। और वो माँ जिसने तुम्हें पेट में रख के 9 महीने पाल दिया, 9 महीने पेट में रखा, और तुम्हें बचपन से आज तक करती आ रही है, तुम्हें उसका कोई पता नहीं है, वो सारी चीजें तुम्हें याद नहीं आती। क्यों? तुम्हें तो लगता है उनका तो काम था, नहीं उनका तो एक धर्म था। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिन रात ये बैठे होते हैं, काश हमें कोई 10 रुपए 20 रुपए या हमें कोई किताबें भी दे दे। लेकिन यू आर वेरी लकी गाइस, हाथ पैर सब कुछ अच्छे हैं तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी है जिनके पास हाथ पैर भी नहीं होते, लेकिन तुम बहुत खुशनसीब लोग हो। और ये उनका कोई वो नहीं था कि वो मजबूरी नहीं थी उनकी कि तुम्हें पाल पोस के यहां तक बड़ा करना था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। बस एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं कि माँ बाप का नाम रोशन करना जिंदगी में, इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। और उसके लिए सिर्फ तुम्हें 10-20 दिन मेहनत करनी है। सारे ऐसी स्टेज पे खड़े हुए हो, ये नहीं कि तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, तुम मेरा अगर लेवल झेल रहे हो ना मुझे, तो इसका मतलब है तुम्हारा कहीं ना कहीं तो स्टैंडर्ड है, अदरवाइज तुम यहां से निकल लेते। तो अगर तुम इतने सेंसिबल हो, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो क्यों पागलों की जैसी हरकतें कर रहे हो? तो तुम 10-15 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा लेते? तो 2 ही चीजें हैं कि या तो हम पे विश्वास कर लो या फिर ना करो, सीधी सी बात है। और मैं सच बताऊं, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा हूं, कि जो दिन रात जो पसीना बहाते हैं और तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ तुम्हारे पीछे। क्योंकि तुम तो जाके कहीं रोड पे भी भीख मांग लेना, तब भी अपनी जिंदगी को गुजार लोगे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया। सम्मान भी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज होती है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में आएगा। उनके लिए करोड़ों लाख रुपए मैटर नहीं करते, उनके लिए मैटर करता है वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट। जाके एक बार पूछो अपने बाप से, अपने पिता से, जब पूछो एक बार कि पिताजी मुझे जरा एक बात बता दो कि तुम्हारे लिए अगर मैं 10 करोड़ रुपए यहां रख दूं और तुम्हारी पक्की को नीचे गिरा दूं, 10 करोड़ रुपए ले लोगे? चांद दे देगा, गला कटवा लेगा वहीं का वहीं। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, एक माँ के लिए, एक बाप के लिए सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और उसका सम्मान, उसका गुरूर तुम ही हो।